हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एसिड बेस थ्योरी या आप कह सकते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। उससे पहले हमने बात की थी ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एसिड बेस कॉन्सेप्ट या एसिड बेस थ्योरीज और व्हाट अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी है। सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंटली अप्रूव हुई है या जिन्हें एक्सेप्ट किया गया है, जिन्हें माना जाता है, वो तीन थ्योरीज है आपकी। आर्रेनियस थ्योरी, सेकंड इज ब्राउनस्टेड लाउरी थ्योरी एंड द लास्ट वन इज लुईस थ्योरी। आज हम उन तीनों की बात करेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। हम सब जानते हैं जनरली, जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा कि एसिड आर व्हाट दे हैविंग अ सोर टाइप ऑफ टेस्ट या विनेगर टाइप ऑफ टेस्ट। वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, या आप ऐसा कहते हैं एसिड आर दोज हु रिएक्ट विद मेटल एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। वही हम बेस की बात करें, दे हैव सम टाइप ऑफ बिटर टेस्ट या सोपी टेस्ट उनका होता है। जहाँ एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, वहीं जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। ये बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। और जब कभी भी एसिड और बेस एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स किए जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। ये सब बातें हम लोग 9-10 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम लोग। द फर्स्ट थ्योरी अबाउट एसिड बेस इज व्हाट आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, या आप ऐसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस व्हाट इज एसिड एंड बेस। आर्रेनियस थ्योरी। पहली बात, दिस थ्योरी इज लिमिटेड टू वाटर ओनली। मतलब कि यहाँ हमेशा सॉल्वेंट वाटर ही कंसिडर किया जाता है। ये पहला पॉइंट, ये लिमिटेशन है इसकी। अब आर्रेनियस ने क्या बोला कि जो कोई भी वाटर में H+ लिबरेट करेगा वो एसिड कहलाएगा, और जो कोई भी वाटर में OH लिबरेट करेगा वो बेस कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस एसिड क्या है? Who donate H+ ion in what? In water. आर्रेनियस एसिड एग्जाम्पल आप कह सकते हैं HCl, HNO3, HF, H2SO4 एक्सेट्रा। ये सभी वाटर में H+ आयन फर्निश लिबरेट कर सकता है। सेकेंड बात, जब मैं बेस की बात कर रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस those who donate OH ion in water, who donate OH ion in water, तो जो भी वाटर में OH आयन लिबरेट कर सकता है, फर्निश कर सकता है, रिलीज कर सकता है, दे ऑल आर व्हाट? आर्रेनियस बेस। एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, बहुत बेसिक सा, NaOH, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेवरल टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ये सभी OH दे सकते हैं पानी में बेटा, दे आर आर्रेनियस बेस। ये सभी वाटर में H दे सकते हैं, दे आर आर्रेनियस एसिड। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। बहुत लिमिटेड थ्योरी थी। लिमिटेशन की अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि आर्रेनियस थ्योरी क्या चीज़ें समझा नहीं पाई थी, तो पहली बात तो वही कि भाई यहाँ जो सॉल्वेंट है वो वाटर ओनली तक, मतलब ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वाटर तक ही लिमिटेड है। वाटर तक ही लिमिटेड से मतलब क्या है कि जब सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया है या अल्कोहल है या और कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, तब आर्रेनियस नहीं समझा पाए कि वहाँ एसिड कौन है और वहाँ बेस कौन है। ये पहली लिमिटेशन कि भाई इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर देन दिस थ्योरी नॉट एबल टू एक्सप्लेन that which one is acid and which one is base. Getting my point? चलो, सेकेंड लिमिटेशन बेटा यहाँ पर ये है कि बहुत सारे एसिड जिनके पास H नहीं है, still they are acidic in nature. Example SO2, CO2, they don't have acid, they don't have H+ ion, but still they are acidic in nature. So this theory not able to explain कि why CO2, why SO2 are acidic in nature, but why CO2, SO2 are acidic in nature, because उनके पास तो बेटा देने के लिए H+ नहीं है, but still they are acidic in nature. So this theory not able to explain why these type of compounds are acidic in nature. Similarly,
There are several number of bases, like example NH3, ammonia. Ammonia is a base, but still ये OH नहीं दे सकता. तो ऐसे जो बेसिस है जो OH नहीं देते हैं बट स्टिल दे आर बेसिक इन नेचर, वो आरएनएस के हिसाब से या आरएनएस उन्हें अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. दिस इज व्हाट वेरी बेसिक थ्योरी. एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बेटा कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताई आपको कि हम लोग जो बात करते हैं कि भाई HCl NaOH, मान लो कि भाई NaOH ने वाटर में, इसको वाटर में हमने ऐड किया तो इट विल रिलीज व्हाट, Na प्लस आयन एंड OH आयन. सिमिलरली हमने HCl की बात करी, HCl अगर आपने पानी में डाला तो HCl विल लिबरेट व्हाट, H प्लस एंड Cl माइनस, ऐसा कुछ. तो देखिए H प्लस एंड Cl माइनस हम लिखते हैं कैसे, उसे ऐसे में लिखते हैं, एक्वस की फॉर्म में लिखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? एक्चुअली जैसे ही कोई एसिड प्रोटोन H प्लस रिलीज करता है, ये जो प्रोटोन, इट इज सिंपली अ प्रोटोन ओनली, इट इज बेयरली अ प्रोटोन ओनली, एंड हैविंग द रेडियस ऑफ ऑर्डर अराउंड 10⁻15 मीटर. मतलब इसका जो रेडियस है, इसका साइज बहुत 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 छोटा है. एंड हैविंग इंटेंस फील्ड, उसकी वजह से ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से लोन पेयर ले लेता है. मतलब कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से लोन पेयर ले लेगा और क्या बना देगा, इट फॉर्म H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन. ये बात यहां तक नहीं रुकती है, फिर से यहां पर इट अगेन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म H5 एंड लाइक दिस. ऐसे बात चलती जाती. मेरे कहने का मतलब है कि बिकॉज ऑफ द इंटेंस फील्ड एंड वेरी स्मॉल साइज और ऑर्डर ऑफ रेडियस, ये H प्लस फटाफट से H2 से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और फर्दर आयंस बना लेता है. इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दैट्स व्हाई वी से H प्लस एक्वस एंड Cl एक्वस. सिमिलरली जब OH की बात की जाएगी, ये OH भी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट, ये फिर से बनाएगा H3O2 माइनस. इसीलिए हम लोग जब लिखते हैं Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस, मीन्स दे आर इन व्हाट, दे आर इन एक्वस स्टेट और दे आर इन हाइड्रेटेड स्टेट. इसलिए हमेशा जब भी बात हम करते हैं किसी सॉल्यूशन को वाटर में, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालते हैं तो हम ये साइन यूज करते हैं. आई होप ये पॉइंट समझ में आया आपको. ये सुनो, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट आरएनएस थ्योरी. अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसका काफ़ी सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, दैट इज व्हाट ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट. तो देखिए बात करते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट या थ्योरी. ब्राउनस्टेड-लाउरी concept. Jonathan Bronsted is what, he was a Danish chemist, and this is Thomas Lowry, who was an American chemist. The basic idea. Now come to the point. According to them, acid वो है जो प्रोटोन डोनेट करेगा. प्रोटोन डोनर मैं लिख रहा हूँ -H प्लस. ध्यान रखना, जहां भी मैं ऐसे लिखूंगा -H प्लस, इट मीन्स प्रोटोन डोनर. बेस वो है जो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोन एक्सेप्टर. मतलब भाई इनके हिसाब से क्या है कि जो कोई भी एसिड, जो कोई भी प्रोटोन डोनेट करेगा वो आपका एसिड कहलाएगा, जो कोई भी प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा. यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर हो, किसी भी सॉल्वेंट में बात की जा सकती है. क्लियर? इसको मैं एग्जाम्पल समझते. देखिए बेटा, मैं इक्वेशन लिखता हूं, अमोनिया विथ वाटर फॉर्म NH4 प्लस एंड OH माइनस. जब भी कोई रिएक्शन दी हो, हमसे पूछा जाए कि बताएं इसमें कौन सा ब्रॉन्स्टेड एसिड है, कौन सा ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो आप प्रोडक्ट साइड देखकर ही जज कर पाएंगे. कैसे? NH3 था, इधर बना NH4 प्लस, तो NH3 ने एक प्रोटोन एक्सेप्ट किया, इसने एक प्रोटोन बेटा एक प्रोटोन एक्सेप्ट किया, तो इट इज व्हाट ब्रॉन्स्टेड
बेस, इट इज व्हाट, ब्रॉन्स्टेड बेस। याद करिए आरएनएस के हिसाब से बेस नहीं था, बट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर? H2O उधर जाके OH बना, OH माइनस आयन, इट मीन्स इसने एक H+ डोनेट किया। वन हु डोनेट प्रोटोन इज व्हाट, एसिड। तो हियर वाटर इज व्हाट, एसिड, बिकॉज इसने एक प्रोटोन डोनेट किया। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। हम रिएक्शन देख के बता पाते हैं, बेस बिकॉज NH4+ अमोनियम आयन बना है, इसने एक H+ एक्सेप्ट किया या इसने H+ रिलीज किया। एक रिएक्शन और देखिए आप लोग, HCl वाटर गिव्स Cl- हाइड्रोनियम आयन। देखिए यहां पे HCl था, उधर बना Cl-, तो HCl में से एक H रिलीज हुआ है, एक प्रोटोन डोनेट किया गया, तो इट इज व्हाट, एसिड। इट इज व्हाट, बिकॉज इसने एक प्रोटोन डोनेट किया है, तो इस रिएक्शन में HCl एसिड। H2O की बात किया, H2O था यहां पर, उधर बना है हाइड्रोनियम आयन, उसने एक प्रोटोन एक्सेप्ट किया बेटा। दिस टाइम वाटर एक्सेप्ट प्रोटोन, दिस टाइम वाटर एक्सेप्ट प्रोटोन, हियर वाटर इज व्हाट, ये एसिड, वाटर यहां पे क्या है बेटा, बेस। तो आई होप आप रिएक्शन देख के जज कर पा रहे हैं कौन एसिड है कौन बेस है। इंटरेस्टिंग सी बात निकल कर आती है बेटा यहाँ पर, वाटर हियर बिहेव एज एसिड, वाटर हियर बिहेव एज अ बेस। वाटर यहाँ H+ डोनेट कर रहा है, वाटर यहाँ H+ एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब वाटर इज व्हाट, वन हु एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटोन। Such species who can accept as well as donate proton is known as amphiprotic. What they are? They are amphiprotic. Amphiprotic. Who can accept as well as donate proton. उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक। एक अलग टर्म है एम्फोटेरिक। There is a slight difference. Amphoteric are what? Who can react with acid and base. Sorry, who can act as acid and as base. I repeat, amphoteric are what? Who act as acid as well as base. वहाँ H+ की लिमिटेशन नहीं कि H देना या लेना। आप ऐसा भी कहते लिख लेना इस चीज को, amphoteric are what? It's a broad form of amphiprotic. All amphiprotic are amphoteric. पॉइंट लिख लो चाहो तो आप, एम्फीप्रोटिक आर व्हाट, हु कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटोन। तो यहां से मतलब निकल के आता है कि ये एसिड और बेस दोनों तरह काम करता है, सही बात है। एम्फोटेरिक आर ऑल्सो हु कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, बट वहां ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोटोन ले देकर ही एसिड या बेस बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आर एम्फोटेरिक बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन जनरली बच्चों में रहता है, उनको लगता है कि एम्फोटेरिक एम्फो सब कुछ सेम है दुनिया में, ऐसा नहीं है। देयर इज स्लाइट डिफरेंस। इफ यू कैच द कॉन्सेप्ट, चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बेटा मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँ। आप आई होप क्लियर हो आपका पॉइंट। ऐसे ही आप अब एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे मालूम NH3 की बात करूँ, सपोज मैंने कहा कि NH3 ऐसा कुछ लिखो, अगर मैं NH3 से मालूम मैंने कहा कि NH4+ बन गया, और एक बार मैंने कहा कि NH2-, किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा, सपोज करो NH3 से बन रहा है NH4+, तो NH3 क्या कर रहा है, H+ ले रहा है, H+ ले रहा है, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है। हियर इज व्हाट, हियर इट इज बेस। यहाँ H+ दे रहा है, हियर इट इज व्हाट, एसिड। यहाँ तो भाई ने H+ लिया है, तभी क्या बना, अमोनियम आयन। यहाँ H+ दिया है तो क्या बना, NH2-। तो NH3 इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो एम्फीप्रोटिक। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक बात करेंगे वहां पर। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बेस मैं इसको आप लिख देता हूँ, उसको देखिए थोड़ा आप। अब जो बात लिखने जा रहा हूं मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट देखना बेटा। एसिड H+ निकल गया, H+ निकल गया, तो जो बेस बना उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उससे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। H+ निकल जाने के बाद जो बचा
कॉन्जुगेट बेस। मेरे पॉइंट सुनना, मेरे वर्ड सुनना। एसिड H प्लस निकल गया, जो बचा उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। दूसरा, बेस क्या करेगा, H प्लस लेगा तो जो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात करेंगे हम कैसे। एसिड बेस से H प्लस चले जाने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनता है, बचता है, ऐसा कह लो। बेस H प्लस लेता, जो नई स्पीसीज बनती है कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड टुगेदर दे आर नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। टुगेदर दे आर नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कैसे, NH3 NH4 प्लस, एक H लिया तो NH3 NH4 प्लस आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। H2O OH माइनस आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। HCl, H निकल गया, Cl बचा, एसिड कॉन्जुगेट बेस। H2O, एक H लिया, नया बना कॉन्जुगेट एसिड। एसिड में से H निकलेगा, जो बचेगा कॉन्जुगेट बेस। बेस H लेगा, जो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। यहां देखो, बेस था, H लिया तो नया बनेगा, नया क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है और एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। एसिड था, एक H रिलीज किया, कॉन्जुगेट बेस। दिस एंड दिस, NH3 NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। H2O OH माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। HCl Cl माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जोड़ा। H2O हाइड्रोजन आयन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिख लेना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर डिफर बाय अ प्रोटोन ओनली। उनमें हमेशा सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस ही होगा। चेक कर लो, NH3 NH4 यहां इससे एक प्रोटोन ज्यादा है। H2O OH माइनस, H2O में 2H, मतलब कि एक प्रोटोन यहां पर ज्यादा है, OH में एक कम है। H2O H3O इन दोनों सॉरी हाइड्रोनियम आयन, इनमें भी किसका फर्क है, एक प्रोटोन का फर्क है। HCl Cl माइनस एक प्रोटोन का फर्क है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमेशा एक प्रोटोन का डिफरेंस ही होता है, उससे ज्यादा है उससे कम है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, conjugate of strong is weak and conjugate of weak is strong। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका एप्लीकेशन जब पढ़ते हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में पढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ क्या है। देखो, देखिए बेटा, मैंने कहा H2CO3 ऐसे लिखा बेटा मैंने, माइनस H प्लस HCO3 माइनस, ये मैंने लिख दिया। तो हम देख पा रहे हैं भाई इट इज कार्बोनिक एसिड है, उसने एक H रिलीज किया है, जो प्रोटोन डोनेट कर रहा है वो एसिड, तो ये एसिड बेटा, ये एसिड है, तो ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। बोलो हाँ ना, हाँ ना, एसिड कॉन्जुगेट बेस। क्या ये H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है? नो, याद करो स्ट्रॉन्ग 6 थे, HCl HBr HI, 3 हाइड्रा एसिड, 3 ऑक्सी एसिड, H2SO4 HNO3 HClO4 पर क्लोरिक एसिड। उसके अलावा दुनिया के सारे वीक एसिड। तो बेटा ये आपका कैसा एसिड है, वीक है, तो ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो मैंने क्या लिखा, conjugate of strong is weak and conjugate of weak is strong। weak acid था, इसका conjugate base strong है। another example, if I say HCl, इसने एक H दिया और मैंने लिखा Cl में, चूंकि H दिया है इसलिए एसिड बताइए, तो ये आपका फिर से क्या है, conjugate base है। HCl we all know is a strong acid, so this conjugate base is what, weak conjugate base। याद करो, पढ़ते हैं हम लोग जीओसी में, याद पढ़ोगे जब बेटर लिविंग ग्रुप, ऐसी कुछ बातें आती वहां पर, वो सारी यहीं से आती है। क्लियर?
क्लियर? चलो ये बात हुई यहाँ तक की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और आप देखो, फिलहाल आपको लिखवा रहा हूँ मैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसको हम यूज भी करेंगे, उसको डिराइव भी करेंगे। फिलहाल आप लिख लो एक पॉइंट बनाकर कि भाई फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू। मैं फिलहाल उसको डिराइव नहीं कर रहा, डायरेक्टली एप्लीकेशन एग्जाम में डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है, आगे इसको हम देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे हम लोग। के याद करो आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के बी, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस के डब्ल्यू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, जैसे मान लो एग्जांपल देख लो उसको, सपोज करो मैंने कहा तो वीक एसिड है, सपोज करो लेट्स से इट इज H2CO3 ले लो फिर से वापस, और मैंने लिखा है H प्लस तो HCO3 माइनस, तो इट इज व्हाट, वीक एसिड है। क्या एसिड है? इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो उसका कोई वैल्यू होगा, इसका कोई वैल्यू होगा। हम जानते हैं वीक एसिड के लिए के डिफाइन करते हैं, वीक बेस के लिए के भी डिफाइन करते हैं, ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। तो जो भी रेस्पेक्टिव एसिड है बेस जिसके लिए के ए या के बी दिया हुआ है, बशर्ते दे आर व्हाट, दे आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, दे आर व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो उनका जो प्रोडक्ट है हमेशा के डब्ल्यू के बराबर। 25 डिग्री है तो हमेशा कितना वैल्यू आएगा, 10⁻14 आएगा, 10⁻14 आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा, one more example, if I say H3PO4, ये 3 H प्लस रिलीज कर सकता है। मान लो मैंने पहले इसने एक H रिलीज किया तो बना बेटा H2PO4 माइनस, एक और रिलीज किया तो बना बेटा HPO4 माइनस 2, और सपोज दोस्तों एक और रिलीज किया तो बना बेटा आपका PO4 माइनस 3 फॉस्फेट आयन। ठीक है, अब H बचा ही नहीं तो बेटा आगे लिख सकता मैं। यहाँ पे ये पॉसिबल है कि वापस एक H लेगा तो ये आयन बनेगा, एक और H लेगा तो ये वाला आयन बनेगा, एक और H लेगा तो वापस फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ये आयन बन जाएगा, सॉरी ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये सिर्फ H दे सकता है, इट इज ऑलवेज बिहेव एज एसिड, इट कैन ओनली डोनेट प्रोटोन। H नहीं है, ये सिर्फ H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, इट ऑलवेज बिहेव एज बेस, प्रोटोन डोनर एसिड, प्रोटोन एक्सेप्टर बेस। ये जो बीच वाले बेटा, ये H दे भी सकता है, H ले भी सकता है, ये H दे भी सकता है, H ले भी सकता है। These two are what? These two are what? Amphiprotic in nature. Amphiprotic in nature. Those who can donate as well as accept proton, or they can behave as acid as well as base, both. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट द conjugate base of following species। पहला, दूसरा, कॉन्जुगेट बेस पूछा हमसे HCl HClO4। एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लिखे मैंने, आपको बताना है कि इनमें से इनके आपको कॉन्जुगेट बेस बताने हैं। तो ये तो तय है कि आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली दे ऑल आर व्हाट, एसिड्स, दे ऑल आर व्हाट, एसिड्स। अगर मान लो इनका कॉन्जुगेट एसिड पूछता तो दे बिहेव एज बेस, दे एक्सेप्ट प्रोटोन। क्योंकि इनका बेस पूछा तो डेफिनेटली ये एसिड की तरह ही काम करेंगे, H+ रिलीज ही करेंगे। तो कोई दिमाग लगाना बहुत सिंपल सा है, एक H और निकाल दो बेटा इसमें से, इट विल गिव यू कार्बोनेट आयन। एसिड कॉन्जुगेट बेस, NH3 है, कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो एसिड की तरह काम करेगा, एक H रिलीज करेगा, NH2 माइनस, ये भी एक H रिलीज करेगा, Cl माइनस, ये भी एक H रिलीज करेगा,
क्लोराइड आयन ClO4 माइनस। बहुत सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर डिफर बाय अ प्रोटोन ओनली, डिफर बाय अ प्रोटोन ओनली। ये पॉइंट समझ में आपको? तो देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग। स्पीसीज H2O HCO3 माइनस H2PO4 माइनस कॉमा NH3 चलो एंड NH3 कैन बिहेव एज acid as well as base. So write down their corresponding conjugate acid and conjugate base. तो एक क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि सभी एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, तो आपको इनके कॉन्जुगेट एसिड भी बताना है और कॉन्जुगेट बेस भी बताना है। देखिए बेटा, हम लिख लेते हैं इनको H2O HCO3 माइनस H2PO4 माइनस NH3। अगर H देगा इधर, अगर H रिलीज करेंगे दे ऑल आर व्हाट बिहेव एज एसिड, तो क्या आएगा उधर? कॉन्जुगेट बेस आएगा। H रिलीज करेंगे ऑल बिहेव एज एसिड, उधर कॉन्जुगेट बेस आएगा। तो क्या बनेगा बेटा? OH माइनस, कॉन्जुगेट बेस पर लिख नहीं रहा। एक H रिलीज करेगा CO3 माइनस 2, एक और रिलीज करेगा बेटा HPO4, एक H रिलीज करेगा। तो ये अगर एसिड, ये सारे कॉन्जुगेट बेस। दूसरा, अगर ये बेस, तो ये सब H प्लस एक्सेप्ट करेंगे, ये सब H प्लस एक्सेप्ट करेंगे, यस और नो? तो उधर क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। बेस कॉन्जुगेट एसिड, बेस कॉन्जुगेट एसिड, बेस कॉन्जुगेट एसिड। आई होप आप लोग समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। ये H प्लस एक्सेप्ट किया, बन गया अमोनियम आयन। तो ये बहुत छोटी सी बात थी जहां हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, हम ये जज कर पाते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। प्रोटॉन डोनेट करेगा एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बेस। नाउ वी कम टू द पॉइंट, दैट इज द लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है इनकी? पहली लिमिटेशन बताइए है कि सर BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है BF3, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ पे बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया है periodicity तो इट ऑल्सो बिहेव एज एसिड, इट ऑल्सो बिहेव एज एसिड। तो ऐसे कुछ कंपाउंड है जहां प्रोटॉन डोनेट नहीं हो रहा, प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, स्टिल दे आर बिहेविंग एज एसिड एंड बेसिस। तो उन सभी केसेस को जनरली जो इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ ये बात आती है। उन सभी केसेस को ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझाया नहीं जा सकता कि वेदर वहाँ पर इस तरह की स्पीसीज क्यों एज ए एसिड या क्यों एज ए बेस बिहेव कर रही है, क्योंकि ये भी लिमिटेड है। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी भी लिमिटेड है। लिमिटेड से मतलब मेरा यहाँ भी कंडीशन है कि H देगा या H लेगा, उसके अलावा किसी और तरीके से अगर एसिड या बेस है तो बात नहीं होगी। सेकंड लिमिटेशन ये है कि भाई कुछ कंपाउंड जैसे कि भाई कुछ एसिडिक ऑक्साइड है, कुछ बेसिक ऑक्साइड्स है, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड भाई, CO2 और CaO ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। फिलहाल याद नहीं करना है, अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है। एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, दे विल आल्सो रिएक्ट। यहाँ तो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना कोई किसी को H दे रहा, ना किसी को H ले रहा है। तो ऐसे केसेस वहाँ पर हम ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं समझा सकते कि कौन एसिड और कौन बेस है। दिस इज ऑल अबाउट ब्रॉन्स्टेड-लाउरी concept. So last one is what? That is
लुईस थ्योरी, उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज लुईस थ्योरी या लुईस कॉन्सेप्ट। पूरा नाम इनका था भाई G.N. लुईस। इंपॉर्टेंट बात, he was a scientist, basically he's an American scientist, he was an American scientist। ये 41 टाइम्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए थे, 41 टाइम, बट एक बार भी ये या इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। एक बात तो ये। दूसरी बात, ही वॉज द पर्सन हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनका बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा है जब भी बॉन्डिंग की बात आती है केमिस्ट्री में। ओके, टॉपिक पे आते हैं। लुईस के हिसाब से एसिड क्या बेटा? इज व्हाट हु एक्सेप्ट लोन पेयर एंड बेस क्या इनके अकॉर्डिंग, या लुईस थ्योरी के हिसाब से बेस कौन है बेटा? हु डोनेट लोन पेयर, हु डोनेट लोन पेयर। एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं लोन पेयर, आपको पता तो अच्छी बात है लोन पेयर क्या होता है। Those electron of valence share which does not participate in bonding। अब लिख लेना, मैं समझाता हूँ कैसे। Those electron pairs which does not participate in bonding, या जो shared नहीं है, those electron pair which are not shared, what lone pair, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बहुत सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल की हम बात करें NH3, तो वी ऑल नो नाइट्रोजन इज व्हाट 2,5, that is 1s2 2s2 2p3, yes or no? Hydrogen having what 1s1, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ऐसा कुछ होगा बेटा? आपने पढ़ा हुआ आई थिंक हाइब्रिडेशन वगैरह में, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के बॉन्डिंग में हाइड्रोजन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बट ये जो वैलेंस शेल के, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2,5, तो 3 और 2 5। ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, शेयर्ड नहीं है किसी से। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को या 2 इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लोन पेयर। उसको ऐसे दिखाया जाता है, कई जगह ये छतरी बनाते हैं, कई जगह सिर्फ 2 डॉट्स लगाते हैं, लोन पेयर। क्लियर? तो भाई लुईस के अकॉर्डिंग जो स्पीसी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है इज व्हाट लुईस एसिड, एंड दो स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करेगी वो लुईस बेस। तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर लुईस एसिड? तो जनरली लुईस एसिड कौन होंगे बेटा? ये तो मालूम पड़ रहा है कि लुईस एसिड को क्या कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लोन पेयर की आवश्यकता, तभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये भाई वो लोग हैं जो कुछ सामने वाले को दे रहे हैं, वो डोनेट लोन पेयर। दीज आर व्हाट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो पहली बात तो लुईस एसिड कौन होंगे जिनका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। एग्जाम्पल BF3, BBr3। सेकंड भाई जिनके पास क्या होंगे? वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। एग्जाम्पल आप कह सकते हो SF4, एक्सेट्रा। भाई ऑक्टेट पूरा नहीं है तभी कोशिश करे भाई कि बॉन्ड बनाए, ऑक्टेट पूरा करे, लोन पे ले ऑक्टेट पूरा करे, BF3 BBr3। जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, SF4। मैं भी फिलहाल बॉन्डिंग में नहीं जा रहा, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। और जितने भी आपके पास कैटायंस है, Cu+2 हो गया, Fe+3 हो गया, एक्सेट्रा, दे आर व्हाट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर व्हाट लुईस एसिड्स। ये सभी सामने वाले से लोन पेयर ले सकते हैं। भाई हम बात करें लुईस बेस की बेटा, लुईस बेस की बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच, तो ऐसे कुछ जिनके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर हो। अब एग्जांपल हम डायरेक्टली देख पाएंगे यहाँ पर NH3 हो गया, SO2 हो गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, SO3 हो गया। ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो बॉन्डिंग से मालूम पड़ता है बेटा। इसलिए मैं कोई ऐसा एग्जैक्ट लाइन नहीं लिख सकता आपका। क्लियर?
या आप कह सकते हैं कि जनरली एनायंस जो आपके हैं Cl माइनस हो गया, CO3 माइनस 2 हो गया एक्सेट्रा, इनके पास ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी किसी को व्हाट वी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। सो दे आर व्हाट लुईस बेस। एक बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, फिर वीडियो खत्म करते हैं। देखिए बेटा, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, हमने बात की थी बेटा में। BF3 मैंने वहाँ लिखा है, वो बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके पास इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा समझते हो बेटा, बोरोन इज व्हाट 5, 1s2 2s2 2p1 2,3 है, 2,3 है। तो बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए फ्लोरीन के साथ, तो 3 तो बोरोन के इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन के, 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो इट इज व्हाट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर दे देगा, जिसको हम दिखाते हैं किससे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये सुनो, एक ऐसा होता है बेटा कि NH3 जो हमने पहले कैसे पढ़े थे, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी में, हमने बात की थी रिएक्शन में अमोनियम आयन बना था NH4+। तो क्या होता है बेटा, H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पर ये क्या है लुईस बेस, ये क्या आपका लुईस एसिड। इसने लोन पेयर दिया, इसने एक्सेप्ट किया, अगेन इज लुईस बेस अमोनिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड, ये देगा इसको क्या बन जाएगा बेटा NH4+। ये सुनो अमोनियम आयन। तो आई थिंक आपको बेसिक आइडिया मिला होगा हम कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं व्हाट आर लुईस एसिड एंड बेसिस, व्हाट आर आर्रेनियस एसिड एंड बेसिस, व्हाट आर ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन आगे भी है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका स्पेशली लुईस थ्योरी का आपका जो यूज़ है बैक बॉन्डिंग में काम आता है, पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ लुईस थ्योरी का एक बहुत बेसिक सा एक ओवरव्यू दिया, मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं गया यहाँ पे, बिकॉज हम लोग फिलहाल आयनिक की बात करें, जब हम लोग बॉन्डिंग वाले पार्ट को देखेंगे वहाँ पर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट काइंडली डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पीएच के डिफरेंट केसेस के बारे में। हम लोग 0 से लेकर एडवांस तक बात करेंगे वहाँ पर। थैंक यू सो मच।